जी बताइए। ये आप पहले आपने ही डायग्नोज करना है ना, फिर हम देखते हैं कि ये आपने भेजा है। दीपाली फीमेल है, 26 ईयर एज है। उनको आपने लिखा है भूख इनकी नॉर्मल है। नींद इनको 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आती है। पानी 5 लीटर लगभग पीती है और रात में भी ज्यादा पीती है, यही है ना? मैं ये कह रहा था कि इसको हुआ था बुखार, फीवर हुआ था ओ- इसको। नॉर्मल ओके। फीवर हुआ था। फीवर हम्म। होने के बाद इसको क्या हुआ, 4-5 दिन बाद जैसे फीवर ठीक हुआ तो इसके जॉइंटों में दर्द होने लग गया। और सबसे ज्यादा जो दर्द हुआ वो स्वेलिंग होगी रिस्ट में जाके, फिंगर में, रिस्ट में, शोल्डर में। हम्म। हल्का हल्का होगा। फिर वो डॉक्टर डॉक्टर के पास गई वो दोबारा, तो डॉक्टर ने जो मैंने दवाई भेजी वो दी उसको। हम्म। फिर मैंने टेस्ट के लिए बोला, डॉक्टर नहीं बोला, मैं नहीं बोला, तो उसका सीआरपी बढ़ा हुआ है। आरए फैक्टर के लिए बोला तो आरए फैक्टर जो है बॉर्डर पे ही है, बिल्कुल हम्म। 8 8 ही है, तो सीआरपी बढ़ा हुआ है सर इसका। ओके। तो सीआरपी बढ़ा हुआ है, वैसे टंग टंग को अभी नहीं कंसीडर करते। तो सीआरपी बढ़ा हुआ और है तो इस क्या ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या देते हैं? एल आई हॉटनेस का देते हैं, और आयुर्वेद में है सर। वो बहुत इंडेक्स फिंगर पे देते हैं, रक्त और प्लाज्मा की, है ना सर। 9 हैं? स्पायरल और 0 स्पायरल देते राइट रिंग फिंगर पे। ट्रीटमेंट दिया, कुछ हुआ? ट्रीटमेंट से आराम तो हुआ सर, थोड़ा थोड़ा हुआ, पर मैं हम्म। ये सोचता हूँ सर, जो टीसीएम है, ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूप्रेशर है, जड़ से ठीक करती है आर फैक्टर को। हम्म। हम्म। तो मैंने खाली एक दिन दिया था, उसके बाद फिर मैंने दिया नहीं। और सोने का ऐसा सर, रात को जैसे प्याज, तो बच्ची है छोटी, आठ, अच्छा, ये है इनकी मेरे ख्याल। बेटी है 8 साल की? 26 साल उम्र है, तो इसकी बेटी है 1.5 2 साल की। डेढ़ तो हम्म। 1.5 1 साल की बेटी है, तो वो दूध वगैरह पीते उठ जाती है। वो जैसे उसको दूध दाद पिलाती है, उठ जाती है, तो पानी पीती है जब उसको प्यास लगती है। नहीं, पानी ये ज्यादा पीती है आपने बताया ना, रात को भी ज्यादा पानी पीती है। 5 लीटर पानी नहीं, पीती है। 5 लीटर रात को सर, जैसे है ना, बच्ची को दूध पिलाती है ना, जब पीती है वो। कई बार बीच में 2 3 बार उठना पड़ता है उसको। और उसका ठीक है। जो मेरा अच्छा भतीजा है देखो, वो। ये दोनों चीज हाँ शो कर रहा है। जैसे अपने ये 5 लीटर पानी है, ये भी हमें हीट को शो कर रहा है। फीवर हुआ है, फीवर हाँ के बाद सर। जॉइंट पेन हुआ है। तो बिल्कुल आपने सिलेक्ट हाँ। किया है एलआई हॉटनेस, वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है ना? अगर इनका हम्म, टाइफाइड पॉजिटिव आया तो हम ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर टाइफाइड हुआ हाँ था सर। इनको, अगर टाइफाइड पॉजिटिव आया हाँ था तो ये ट्रीटमेंट है। नहीं तो सीआरपी के लिए अगर हम एलआई हॉटनेस का ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो ये एक एक या 2 महीने के अंदर अंदर इनका ये सारे पेन तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन सीआरपी भी नॉर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं एक दो ठीक है महीने सर। आपको थोड़ा आगे करके बताया है, लेकिन सीआरपी इनका नॉर्मल हो जाएगा। एल आई सिर्फ उठने एलआई से देना है। बिल्कुल एलआई हॉटनेस के ट्रीटमेंट से। अगर हम देखें टंग पे कुछ और ठीक है हीट सर। हमें दिखाई दे रही हो, तो टंग पे मुझे कोई खास ऐसी हीट हम्म, नहीं दिखाई दे रही है। हार्ट डेफिशिएंट दिखाई दे रहा है, हार्ट टंग पे मुझे आगे की तरफ थोड़ा हार्ट डेफिशिएंट दिखाई दे रहा है। तो लीवर हीट को ऐड कर सकते हो, अगर आप हाँ सर। अगर कोई लीवर हीट इसमें ऐड कर सकते हो। फीमेल में ज्यादातर लीवर हीट हो ठीक है जाती सर। है ना? तो आप लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड, ठीक ठीक। है ना? अगर इनको बीपी नहीं है, बीपी कम है या बीपी कम बीपी नहीं नहीं है है इनको, तो फिर ना, ठीक है सर, इनको बीपी वगैरह नहीं है कुछ। बीपी नहीं है तो गॉल ब्लैडर 20 और गॉल ब्लैडर 13 पॉइंट को ड्रॉप कर देना। अब लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड में सिर्फ आपको लिवर 2, लिवर 3, यूबी 18, यूबी 19 इनको सीडेट करना है। लिवर 8 को टोन करना है। और आपको LU5 पे मेथी सीड लगाना है, नहीं तो इसको चेक करके लगाओगे तो बेटर है। मोस्टली इन्फ्रेंच निकाल लूंगा सर मैं। तो इन्फ्रेंच इन्फ्लुएंस निकाल निकाल लूंगा दोगे। मैं। मोस्टली वैसे तो सीडेट आना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल में टोन लिखते हैं, मतलब प्रोटोकॉल में जो बुक में है वो टोन है, लेकिन मेरे हिसाब से हमेशा ये सीडेट हाँ ही सर। आता है। LU5 तो ये ट्रीटमेंट देना है, ठीक लीवर है हीट सर। राइजिंग अपवर्ड का ट्रीटमेंट देना है, और साथ में एलआई हॉटनेस का ट्रीटमेंट देना है। सर ये ठीक हो जाएंगे, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, क्योंकि मैंने है ना इसको एक ही दिन किया था ट्रीटमेंट, मैंने पहले आयुर्वेद के लगाए थे ना। बहुत क्या नाम है, राइट इंडेक्स फिंगर पर 9 स्पायरल, 1 4 5 सीडे, 3 6 टोन, 1 सीडे 8 टोन, और 9 पे उससे लगाया भी था ठीक। 0 स्पायरल, ये दिया देखो था मैंने। देखो उससे भी ठीक होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, उससे ठीक नहीं हुआ, होता, वो उससे भी फर्क अच्छे। पड़ा। हाँ, उससे भी ठीक होता है। ओ, लेकिन ये ओ, दोनों लगाना चाहे तो लगा लो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये अगर मेरे से पूछ रहे हो तो मैं तो TCM को प्रीफर करता हूँ। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस सर मैं मैं बता रहा हूँ कि जल्दी ठीक हो जाएगा। जी। सर देखो, एक बार मैंने बताया था ना, आपके उधर से बड़ौद से ही था, मैंने बोला भी था, अरे फैक्टर था उसको, इतना जॉइंट में दर्द है, उसको फीवर ही हम्म। हुआ था। तो हम्म। देखो, इसमें आयुर्वेद आयुर्वेद में है ना, देखो मैंने जड़ से वो अब तक हुआ नहीं ठीक है। तो मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये घर का केस है मेरे, तो ये हम्म। एलआई होटनेस से ये है, जड़ से ठीक होना चाहिए ये। केस तो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, सब हमें ठीक ही करने हैं।
अब आपने पहले उससे ठीक ही करके करना है देख सर। लिया है, अब आपने पहले उससे करके देख लिया है, तो अभी आपका वो केस चल रहा है, मतलब अभी वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो आपके पास दूसरा केस आया है, तो उसकी आप क्या चाह रहे हो नहीं कि नहीं, इसको। दूसरा ऐसा सर, उसको बना कर दिया यार चार्ट, वो खुद लगाती है, खुद सही लगा रही है गलत लगा रही है ये मेरे को पता नहीं। वो कह रही है मेरे को ओके। आराम है, जैसे छोड़ने के तुरंत पॉइंट जैसे छोड़ती हूँ तो मेरे को फिर वही दिक्कत आ रही है, ये कह रही है। अच्छा अच्छा, तो मगर ठीक है, कोई बात नहीं, आप हाँ। ये वाला ट्रीटमेंट कीजिए, बहुत लोगों ने कर रखा है, मैंने, मेरा भी एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, इससे ही ठीक हो जाएगा। फीवर के बाद हाँ जब तो भी आपने जॉइंट पेन, जब भी जॉइंट पेन आए तो हम हाँ एलआई हॉटनेस का हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो सर एल आई जीबी ट्वेंटी होटनेस जीबी और थर्टी बताया था। जी सर। सर जीबी 20 और जीबी 30 बताया था ना सर, वो इसलिए बताया था। अगर इनका ब्लड प्रेशर इनका ज्यादा नहीं है या डाउन है, तो इन दोनों पॉइंट को ड्रॉप करना है, नहीं लगाना है। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट एक पेशेंट। क्वेश्चन है। हाँ सर जी। एक क्वेश्चन यहाँ पर, बार बार रात को उठकर पानी पीना ये हीट है या और कुछ सिंड्रोम हो सकता है रात को उठकर पानी पीना? नहीं, पानी पीना, और ये इन्होंने 5 लीटर लिखा है, इन्होंने भी यहाँ पर ना, लीटर में लिखा है 5 लीटर, तो इनको नहीं ये नहीं, हीट हीट जनरली की सर सिम्टम। अगर 5 लीटर नहीं पिए और रात को उठकर पानी पिए तो भी हीट है या कोई दूसरा चीज होता है? देखो यिन डेफिशिएंसी में भी ऐसा होता है, रात को पानी पीने की इच्छा हो जाती है, हाँ। क्योंकि हमारा लंग्स अच्छा यिन डेफिशिएंसी का ये सिम्टम ही है कि रात को उठ के पानी पीता है पेशेंट, वो लंग्स यिन डेफिशिएंसी में सिम्टम है। तो इनको मैंने अच्छा नॉर्मल इसलिए ले लिया, नॉर्मल इसलिए ले लिया, इनका छोटा बच्चा है तो जागती है तो पानी पी लेती होंगी, तो उन्होंने वो कंप्लेन कर दिया, क्योंकि उनकी थर्स्ट ज्यादा है, तो यहाँ पर तो मैं हीट को कंसीडर कर, यहाँ पे मैं लंग्स इन नहीं, हीट को कंसीडर कर रहा हूँ जी। अच्छा सर, मैं कहता रिस्ट में है ना, सूज के मोटी हो जाती है रिस्ट बिल्कुल। हाँ, और जो तो दवाई ले रही है, दवाई मैंने भेजी थी आपको, दवाई पर देख लेते हैं सर, वो दवाई ले रही है तो वो आराम है, ऐसा लगता कुछ भी ना है, दवाई जैसे छोड़ रही है तुरंत वही प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सा 3 ही दवाई भेजी थी सर मैं। 3 दवाई भेजी थी। फ्लैक्सोन तो ये पेन किलर है, क्योंकि ये इसमें तो पैरासिटामोल हम्म। होता है। ये जो पेंटाप्रोजोल है ये एसिड के लिए लिखते हैं। ओहो, ये मिथाइल प्रेडिसोन दिया, ये स्टेरॉइड दे रखा है इन्होंने 8 mg का, मिथाइल प्रेडिसोन, ये हम्म। 8 mg का स्टेरॉइड दे हम्म। रखा है, तो ये अभी इसको एकदम से छोड़ना नहीं होता, जब ये चल रहा है इनका मेडिसिन, चल रहा है सर। तो मिथाइल प्रेडिसोन को तो इसको एकदम से छोड़ना नहीं होता, इसको टैपर करके छोड़ना होता है, डॉक्टर ने जैसा भी किया, मैं वैसे ये नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अभी इनका चालू है तो एकदम इसको बंद भी नहीं करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, डॉक्टर ने बताया होगा उनको, पहले 8 mg लेना है, फिर 4 mg लेना है, फिर 2 mg लेना है, फिर उसको करके धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। नहीं नहीं सर, एक बार अब छोड़ देगी तो दिक्कत हो जाएगी क्या इनको? तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है एकदम, हम नहीं कहेंगे, डॉक्टर ने लिखा है तो डॉक्टर छोड़ने को कहेगा, तो वो अपने हिसाब, हमारा काम नहीं है छोड़ू दवाई को छुड़वाने का, ठीक है ना, उनको करने दो जैसा भी है। दवाई छोड़ने के लिए तो जब भी तो आई है सर वो मेरे पास। देखो स्टेरॉइड को एकदम से ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको टेप कम किया जा सकता है, जैसे अभी 8 mg की चली होगी, फिर उसको इनको 4 mg कर दें, फिर 2 mg कर दें, ऐसा करके छोड़ा जाता है, एकदम से नहीं छोड़ा जाता। अगर ये टू अच्छा। एम जी स्टार्ट करते अच्छा, तो हम कह देते चलो छोड़ दो, लेकिन 8 mg से स्टार्ट किया हुआ है डॉक्टर ने। फिर ये और दो तो छोड़ दे सकते हैं ना, ये दो जो ये दो है। फ्लैक्सोन पेन किलर है, और ये एसिड के लिए लिखा हुआ है। अगर पेन नहीं है तो एसिडिटी ना फ्लैक्सोन बने। को, ये एसओएस लिखते हैं, दोनों जो दवाई है ना, फ्लैक्सोन और पेंटाप्रोजोल जो हम्म। लिखा है, ये एसओएस है, अगर दर्द है या हम्म। एसिडिटी है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है ना, लेकिन ये भी, ये इन्फ्लेमेशन के लिए दिया जाता है स्टेरॉइड, इसको थोड़ा सा टेपर करके, मतलब डॉक्टर से पूछ के ये कम कर सकते हैं दवाई को, अगर डॉक्टर से सलाह करें जी। सर, और जैसे ये पेन किलर दिया हुआ है, कोई टीसीएम में ऐसे पेन किलर्स है, प्रोटोकॉल में कोई पेन किलर है जो पेन को कम कर सकते हैं अदर देन लिवर 4 लिवर 3? एल आई एल आई फोर फोर एल आई फोर लगा सकते हैं। हाँ, LI4 कब करता है? ऐसे कोई प्रोटोकॉल है सर जो आकर पेन किलर जैसे काम करे? अब स्टेरॉइड दिया तो एसिडिटी होता है, इसलिए वो एसिडिटी का दवाई है ना सर, वो कोई भी कैसे छोड़ मेडिसिन, कोई भी सकते हैं? अगर पेन किलर देंगे या स्टेरॉइड देंगे तो एसिडिटी की दवाई डॉक्टर साथ में लिखता है, क्योंकि एसिडिटी होती है उससे। हाँ। तो दोनों दवाई जो दिया है उन्होंने, वो एसओएस ले सकते हैं, पेंटाप्रोजोल को एसओएस, यानी कि जब जरूरत है तो ले सकते हैं, और स्टेरॉइड को मैं टैपर करके, मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके छोड़ दें। सर इस केस में जी टंग सर। का थोड़ा साइड्स में, नहीं वो साइड्स में कुछ मार्क दिख रहा है ना सर? नहीं, उसको अभी टंग पे हम ज्यादा कंसिडर ही नहीं करते ना, टंग से हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे, हम तो सिम्टम जो भी आया हुआ है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए टंग को सिम्टम कंसिडर से करने की ले जरूरत। या टंग पे ठीक अगर है। कुछ कंफ्यूजन होता तो फिर हम टंग पे जाते।